नमस्कार। वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। तो साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चंस अपन हल कर रहे थे। तो कल के वीडियो में अपन ने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था कि 8 वर्ष का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। भाई 8,000 रुपए की धनराशि अपने को दे रखी है। इस 8,000 रुपए की धनराशि का 12% वार्षिक साधारण ब्याज जो है वो अगर 6 वर्ष के लिए जोड़ा जाए तो उसका मिश्र धन क्या होगा अपने पास में। तो साधारण ब्याज इसका निकालें और मूलधन में अगर साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन अपने पास में आ जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन इसमें है 8,000, दर है 12%, समय है 6 वर्ष बटा 100। तो 2 जीरो हट गए, 80 इंटू 72 ये मान अपने पास में आ गया। या गुणा कर ले तो 8 दूनी 16, 1 8 7 56 और 1 57। अपने पास में 8,000 रुपए का जो साधारण ब्याज आ गया 6 वर्ष का, वो इतना मान अपने पास में आया है। ये अपने पास में साधारण ब्याज हो गया। तो मिश्र धन वो आ गया मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन है अपने पास में 8,000 प्लस ब्याज है 5,760 रुपए। तो दोनों का टोटल 13,760 रुपए। तो 8,000 रुपए की धनराशि का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज हुआ वो इतना हुआ। और जो मिश्र धन अपने पास में बना है इसका, वो मिश्र धन है 13,760 रुपए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि साधारण ब्याज की दर पर 2,000 रुपए की राशि, साधारण ब्याज की दर पर 2,000 रुपए की राशि 10 वर्ष में 3,600 रुपए हो जाती है। कोई राशि अपने पास में जो मूलधन है वो मूलधन दिया गया है इसमें 2,000 रुपए, समय दे रखा है 10 वर्ष। वो 10 वर्ष के बाद में 3,600 रुपए हो जाती है। अर्थात धन जो है वो मिश्र धन है अपने पास में 3,600 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज की दर में 5% की बढ़ोतरी कर दी जाए, अगर ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी, राशि कितनी होगी। तो अपने पास में इसमें दिया हुआ है मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है और मिश्रधन दिया हुआ है। तो इससे अपन निकाल सकते हैं मिश्रधन बराबर में होता है मूलधन प्लस में ब्याज। अर्थात अगर इससे ब्याज का मान निकाले तो मूलधन इंटू माइनस साधारण ब्याज अर्थात साधारण ब्याज जो आ गया, साधारण ब्याज का मान अपने पास में आ गया मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन 3,600 माइनस मूलधन 2,000, तो 1,600 रुपए अपने पास में आ गया साधारण ब्याज। अब इस साधारण ब्याज से अपन निकाल सकते हैं समय। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर में मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो समय का फॉर्मूला उससे आ जाएगा समय बराबर साधारण ब्याज 100 बटा मूलधन दर। तो समय दे रखा है तो दर का मान निकालना है, समय अपने को दिया हुआ है तो गुणा समय। ठीक है, तो दर का मान अगर अपन निकालें तो दर आ जाएगी, मूल साधारण ब्याज है 1,600 इंटू 100 बटा मूलधन है 2,000
इंटू समय है 10, तो 3 जीरो काट दें तो यहां अपने पास में 2 एकम 2, 80% अपने पास में ये मान आ गया है। तो समय का मान अपने पास में इतना आ गया। तो 2000 रुपए की राशि 10 वर्ष के लिए दी गई है। 3600 रुपए अपने पास में इसका मिश्रधन है। मूलधन अगर निकाला जाए, सॉरी साधारण ब्याज अगर देखें तो 3600 में से 2000 घटा दिए तो 1600 रुपए बच गए। अब अपने को निकालनी है दर। दर का मान अगर अपने को निकालना है तो साधारण ब्याज इंटू समय इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। तो मूलधन अपने पास में 2000 है, तो 1600 इंटू 100 बटा 2000, अर्थात दोबारा से कैलकुलेट करें तो ये मान आ गया अपने पास में 1600 इंटू 100 बटा इंटू 10। तो 4 जीरो नीचे हैं और 4 जीरो ऊपर हैं। अपने पास में 2 एकम 2, 2 8 16, 8% आ गई दर। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5% दर की बढ़ोतरी कर दी। दर में 5% की वृद्धि हुई है, तो दर हो गई अपने पास में 8 तो पहले से चल रही है और 5% की वृद्धि और करनी है, तो कितना 13%। दर हो गया अपने पास में 13%। ये बोल रहा है कि अगर इस दर में सादा अपने पास में राशि वो ही 2000 रुपए है और वर्ष उतना ही है, अगर इस 8% दर में 5% की बढ़ोतरी और कर दी जाए तो वो राशि कितनी हो जाएगी। तो दर ये रही, समय जो दे रखा है वो, मूलधन अपने पास में 2000 है, तो जो साधारण ब्याज है इसका साधारण ब्याज निकाल लेंगे और फिर मूलधन में जोड़ देंगे। तो साधारण ब्याज हो जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज तो मूलधन 2000, दर है 13, समय है 10 वर्ष बटा 100, तो 2 जीरो उठा दिए 20, 20 को 13 से गुणा किया तो 13 दूना 26, 260 इंटू 10, तो 2600 रुपए साधारण ब्याज हो गया। और साधारण मिश्रधन अपने को निकालना है, कुल राशि मिश्रधन तो मूलधन प्लस में ब्याज, तो 4600 रुपए अपने पास में हो गए। अगर 2000 रुपए की राशि को 10 वर्ष यूज किया जाए तो 3600 रुपए हुआ था। इससे अपन ने दर निकाली तो दर आ गई अपने पास में 8%, कि 2000 रुपए की राशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष के बाद में उसका जो मिश्र धन होगा वो हो जाएगा 3600 रुपए। अब इसी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए, ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। अर्थात ये मान अपने पास में 5% की वृद्धि कर दी तो 8% ये रहा, तो 13% हो गया ये। अगर इसी क्वेश्चन को कंपटीशन की नजर से देखा जाए तो कंपटीशन की नजर से अगर अपने को निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि कुल राशि जो अपने पास में है दर में अगर 5% बढ़ा वृद्धि कर दी जाए तो जो राशि अपने पास में कुल आएगी वो आएगा मिश्र धन प्लस मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अर्थात मिश्रधन जो अपने पास में टोटल धन है 3600 प्लस मूलधन 2000 गुणा दर 5% बढ़ा है 10 वर्ष में भाग 100, तो हट गए। 50 को 20 से गुणा करोगे तो 1000, अर्थात टोटल कितना आ गया 4600 रुपए। तो अगर कंपटीशन के तरीके से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस तरीके से हल कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोसेस है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। भाई कोई निश्चित धन अपने को दिया गया है, वो निश्चित धन
साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद में कितना हो गया, 2 गुना हो गया। 6 वर्ष बाद में 2 गुना हो गया। जैसे ये कह दें इसको अगर हल कर दिया, मूलधन जो है 100 रुपए है, मूलधन अपने पास में 100 रुपए है। 6 वर्ष के बाद में वो धन कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। मतलब वो हो गया मिश्र धन अपने पास में। तो मिश्र धन कितना है, 200। टाइम लिखा है समय, समय दिया हुआ है हमें 6 वर्ष, समय इसमें दे रखा है 6 वर्ष। वर्ष अपने को समय दे रखा है, मूलधन भी है और मिश्र धन भी है। तो मिश्र धन अगर मूलधन हटा दें तो साधारण ब्याज बच जाता है। तो साधारण ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन 100 है 100, तो अपने पास में साधारण ब्याज आ गया इसका 100 रुपए। तो अब अपने को दर निकालनी है, दर कितनी है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो साधारण ब्याज इसका रुपए, मूलधन है 100, दर है याद करनी है अपने को, समय है 6 वर्ष बटा 100। अर्थात दर जो अपने पास में आ गई, इसको इसकी तरफ ले जाए तो इधर भाग में है, दूसरी तरफ गुणा में आ जाएगा। दर के साथ में जो गुणा में मान है वो इधर आ जाएंगे बटा में। तो 100 इंटू 6, अर्थात 100 से 100 हट गया। यहाँ दर अपने पास में आ गया 100 बटा 6% कह दो, या इसको कह सकते हैं दर बराबर 6 एकम 6, 6 6 36, 4 बटा 6%, या 16 की 16 सही 2 बटा 3%, ये मान आ गया अपने पास में। अर्थात कोई धनराशि साधारण ब्याज की 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में क्या हो जाएगा, वो 2 गुना हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट तरीके से निकाले तो उसका फॉर्मूला अपने पास में हो जाएगा कि दर बराबर में n-1 गुणा 100 बटा समय। अर्थात ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि एक धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी, तो वो दर ज्ञात करो। अर्थात दर अपने को ज्ञात करनी है तो n कितना गुनी हो रही है, सॉरी कितना टाइम है अपने पास में, तो 6। एक तरीके से जितनी गुनी धनराशि अपने पास में हो रही है वो निकाल लेंगे। तो कितना गुना हो रही है, 2 गुनी, 2-1 इंटू 100 बटा कितने समय में, 6 वर्ष में। अर्थात 2-1 1 बच गया, 100 से गुणा करोगे तो इतना प्रतिशत, वही 16 सही 2/3 आ जाएगी। ऐसे ही ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि एक धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर 6% हो, 6% हो, तो वर्ष की जगह क्या आ जाए, प्रतिशत। 6% हो तो वह 2 गुनी हो जाती है, 6% हो तो वह 2 गुनी हो जाती है ब्याज का कितने समय में, या ये कह दें कि एक धनराशि किसी निश्चित ब्याज, निश्चित दर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी कितने समय में होगी, 2 गुनी कितने समय में होगी। तो इसी फॉर्मूले के सहायता से अगर समय अपने को निकालना हो तो समय बराबर में आ जाएगा n-1 इंटू 100 बटा दर, बटा दर। तो ये आ जाएगा, ये अपने पास में 100/6 वर्ष आ जाएगा। अर्थात 16 सही 2/3 वर्ष में ये धनराशि स्वयं का 2 गुनी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर अपने पास में ये क्वेश्चन दिए हुए हों कि एक धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से
6 वर्ष बाद में 2 गुनी हो जाएगी, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। या कोई धनराशि जो है वो 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी, कितने समय में, कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी, तो समय भी निकाल सकते हैं। यहां अब 2 गुना 5 गुना बोल दे, 5 गुना हो जाएगी, तो इसके लिए भी निकाल सकते हैं कि 5 - 1 इंटू 100 बटा टाइम कितना है, 6 है, या दर कितनी है अपने पास में, 6 है, अर्थात ये आ गया 4 इंटू 100 बटा 6, अर्थात अपने पास में 400 बटा 6 वर्ष में या प्रतिशत में ये 2 गुनी हो, सॉरी इतना गुना हो जाएगी। तो दर भी निकाली जा सकती है। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।